Hello students, I am Professor Geeta from SK College GV संगरिया। सो BSc थर्ड ईयर आपका जो आज का टॉपिक है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे सही उपभोक्ता के पास डिलीवर करना। ठीक है, तो ये होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि पूरे विश्व में ये चलती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को हर किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो उस तक वो पहुंचाना क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि उत्पादक जो है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उससे प्रोडक्ट जाता है थोक विक्रेता के पास, थोक विक्रेता से जाता है फुटकर विक्रेता के पास, फुटकर विक्रेता से जाता है ग्राहक तक। ये होती है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, चेन बन गई ना किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए इसे कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर देखिए ये जो है वो अपने आजकल क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो मैन्युफैक्चरर से आगे थोक विक्रेता के पास जाए, उससे फुटकर विक्रेता के पास जाए। आजकल क्या होता है इंटरनेट के माध्यम से या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से जो प्रोडक्ट है वो सीधा जो है उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इसे भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही कहते हैं। इसमें से हम बिचौलिए जो होते हैं थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता, उनको हटा दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अब देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है सप्लायर, एक होता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ठीक है, थोक विक्रेता वगैरह ये हो गए। लास्ट में आपका आता है कस्टमर। ठीक है, तो अब देखिए मेन इसमें क्या होते हैं, मेन तीन ही होते हैं, सप्लायर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, कस्टमर होता है। सप्लायर कौन होता है, सप्लायर वो होता है जो कि रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है उत्पादक तक। ठीक है, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट बनाना है उस तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है वो कौन कहलाता है, सप्लायर होता है। ठीक है, और फिर देखिए मैन्युफैक्चरर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर कि जो उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो आपका होता है मैन्युफैक्चरर। फिर देखिए लास्ट में जो आपका इम्पोर्टेंट होता है ग्राहक, कस्टमर। कस्टमर कौन होता है, जो उस प्रोडक्ट को प्राप्त करता है या उसका उपभोग करता है उसे कहते हैं हम कस्टमर। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट घटक होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। ठीक है, अब देखिए कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर और रिटर्न। ठीक है, अब देखिए इन पांचों चरणों में क्या क्या होता है। तो पहला चरण है प्लान। प्लान में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोडक्ट का निर्माण करती है तो वो पहले क्या करती है, पहले प्लानिंग करती है। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्लानिंग करती है कि जो हमारे ग्राहक हैं उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है प्लानिंग की जाती है, ये आपके पहले चरण में आता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है डेवलप। ठीक है, डेवलप में क्या होता है, इसमें जो सप्लायर होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, अपने कांटेक्ट करते हैं या अपने रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, कि क्योंकि वही तो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जब आपने प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया तो सप्लायर मतलब सप्लायर से ही तो आप रॉ मटेरियल को मंगवाएंगे। ठीक है, तो हम पहले
उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको हमें पेमेंट कैसे करनी है, वो हमें जो रॉ मटेरियल है डिलीवरी कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब डिसाइड किया जाता है। ये होता है डेवलप, ठीक है। फिर आपका जो है थर्ड स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि मेक मेक का मतलब ही आप लोग जानते हैं, मेक यानी कि बनाना। तो इसमें जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है, पूरी तरह से उसको डेवलप करता है, बना लिया प्रोडक्ट, निर्माण कर लिया, उसके बाद उसकी टेस्टिंग भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, और उसके बाद में उसको मार्केट में लेकर के आता है। तो ये आपके आता है थर्ड स्टेज में, मेकिंग यानी मेक में, कि प्रोडक्ट का निर्माण करना। फिर आपका आता है अगली स्टेज डिलीवर, ठीक है। अब डिलीवर देखिए, जब प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक, ठीक है, उपभोक्ता तक पहुंच जाता है उसे कहते हैं डिलीवर, ठीक है। उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना कहलाता है डिलीवर, ठीक है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं डिलीवर, मतलब जिसने प्रोडक्ट का यूज़ करना है उस व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुंच गया, ठीक है। फिर देखिए अगला आपका आता है स्टेज रिटर्न। अब आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, जिसने उसको यूज़ करना है, अब जब ग्राहक को वो मिल जाता है, उसके अंदर उसको अगर कोई डिफेक्ट, उसके अंदर कोई भी उसको डिफेक्ट मिलता है, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, या फिर जो आपने बताया हुआ है उसका वेट है, उसका प्राइस है, उसमें अगर कोई मिस्टेक है, कोई डिफेक्ट है, प्रोडक्ट उस तरह का नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। ये आपकी जो है लास्ट स्टेज होती है रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न कर देगा तो आप दोबारा से जब आप प्लानिंग करेंगे तो उन आपकी जो कमियों को आप दूर कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो 5 स्टेजेस होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अब देखिए इसके जो आपको बेनिफिट क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो इसके बेनिफिट ये होते हैं कि इसमें जो आप कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आजकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर आ गया है इसमें क्या है, ऑनलाइन काम होता है। आप आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और आपका प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर घर पे हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो सही व्यक्ति को सही टाइम पर हो जाती है, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी संतुष्ट होते हैं। इसमें कोई गलती की संभावना नहीं रहती है। दूसरा ये सस्ता होता है, और इसमें क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया कि डिलीवरी की गति बहुत तेज़ होती है, यानी प्रोडक्ट आपका बहुत जल्दी कस्टमर के पास में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए कस्टमर जो होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कस्टमर भी संतुष्ट हो जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी संतुष्ट हैं और उत्पादक भी संतुष्ट होता है। इसमें टाइम और आपके टाइम भी कम लगता है और आपका महंगा भी नहीं होता है। लेकिन ये थे इसके बेनिफिट, ठीक है। अब एक इसकी जो है डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है कि अगर हमें ग्लोबल स्तर पर अगर हमें सप्लाई करनी होती है तब इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है और थोड़ा सा महंगा भी हमें पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की डिलीवरी कस्टमर तक कैसे करनी है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।